इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले दो वेक्टर का परिमाण आपको दिया गया है, जिसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और इसके साथ साथ हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान दिया गया √6, जिसको यदि हम सूत्र से हल करें तो हमें प्राप्त होगा ए का मोड बी का मोड कोस थीटा इक्वल √6, जिसमें समीकरण 3 से हम मान रखें तो √3 गुणा में 2 गुणा में कोस थीटा बराबर होगा √6, जिसको हल करने पर हमें कोस थीटा का मान प्राप्त होगा 1/√2, यानी इस आधार पर थीटा का मान बन जाएगा 45 डिग्री या I/4, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिए गए सदिशों के मध्य का कोण ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिए गए सदिश, जिनको हम ए और बी मान लेते हैं, और इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब दो सदिशों के मध्य कोण के लिए हम लोग सूत्र यूज करते हैं ए वेक्टर डॉट बी अपॉन ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड इक्वल कोस थीटा। इसमें हम लोग मान रखते हैं तो इनका बिंदु गुणनफल आएगा 3 + 4 + 3। ए वेक्टर का मोड हमें मिल जाएगा √14। इसी प्रकार बी वेक्टर का रूट भी हमें मिल जाएगा, मोड मिल जाएगा √14, जिससे ओवरऑल बन जाएगा 10/14। हल करने पर बन जाएगा 5/7। इस आधार पर कोण थीटा का मान हमें प्राप्त होगा कोस इनवर्स 5/7, जो कि अभिष्ट कोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो हमें जिसका प्रक्षेप ज्ञात करना है उसे ए वेक्टर और जिस पर हमें ज्ञात करना है उसे बी वेक्टर मान लेते हैं, और इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें आखिर में ज्ञात करना होगा ए वेक्टर डॉट बी कैप। इसके लिए मैं बी वेक्टर का मोड ज्ञात करता हूं पहले, जो कि हमें प्राप्त होगा √2। इस आधार पर बी कैप का मान बन जाएगा बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मोड, जो कि होगा 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इस आधार पर अभिष्ट प्रक्षेप का मान बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी कैप। तो हम पहले ए वेक्टर लिख देते हैं और डॉट लगा के लिख देते हैं बी वेक्टर। अब इसमें 1/√2 कांस्टेंट है, जिसको लिख देते हैं पहले, और बाकी दोनों सदिशों का हम बिंदु गुणन ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा 1 - 1, यानी ओवरऑल मान आ जाएगा 0, जो कि आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिए गए सदिश, जिन्हें हम ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लेते हैं, और इनको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और 2। अब हमें ज्ञात करना है ए वेक्टर डॉट बी कैप का मान। इसके लिए मैं सबसे पहले बी वेक्टर का मोड ज्ञात करता हूँ, जो कि आएगा 49 + 1 + 64 का रूट, यानी ओवरऑल आ जाएगा √114। इस आधार पर बी कैप बन जाएगा बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मोड, यानी ओवरऑल 1/√114 और गुणा में 7i - j + 8 के कैप, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इसलिए अभिष्ट प्रक्षेप बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी कैप, जिसमें से ए वेक्टर है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7 के कैप, और बी कैप का मान है 1/√114 7i - j + 8 के कैप। इसमें से 1/√114 बाहर कर देते हैं और शेष दोनों सदिशों का हम बिंदु गुणन लेते हैं। तो हमें प्राप्त होगा 7 - 3 + 56, जिसका ओवरऑल आंसर बन जाएगा 60/√114 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। इसमें हमें केवल इन दोनों सदिशों का बिंदु गुणन ज्ञात करना है, जो कि घटकों के रूप में नहीं है। अतः हम सीधा ही एक एक पद का गुणा पूरे कोष्ठक के साथ करते जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले 3a वेक्टर का गुणा करता हूँ, तो अगला स्टेप बन जाएगा
6 ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इन दोनों का गुणा कर दूं तो बन जाएगा 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब माइनस 5 बी वेक्टर का गुणा करें तो बन जाएगा -10 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और माइनस में 35 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिसमें से फर्स्ट है 6 गुणा में ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। ये वाले पद एक जैसे हैं, अतः 21 में जब जाएगा 10 तो बन जाएगा +11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और अंत में है -35 और बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण एक समान है और इनके मध्य कोण 60 डिग्री है और इनका अदिश गुणन 1/2 है, तो आप ए और बी वेक्टर के परिमाण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए वेक्टर का मॉड इक्वल होगा बी वेक्टर के मॉड के, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान है 1/2, जिसको यदि हम हल करें तो बन सकता है ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू कोस थीटा इज इक्वल 1/2। इस क्वेश्चन में थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री, और हम लोग बी वेक्टर के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं ए वेक्टर, तो हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर का मॉड इंटू ए वेक्टर का मॉड, और कोस थीटा का मतलब कोस 60, जिसका मान बन जाएगा 1/2, और इक्वल चाह रहा है 1/2। ये दोनों पद कैंसिल होकर यहाँ बचेगा 1, इसका मतलब वेक्टर ए का मॉड आ जाएगा 1, और जो वेक्टर ए का मॉड होगा वही वेक्टर बी का भी मॉड होगा, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले ए वेक्टर एक मात्रक सदिश दिया गया है, इसका मतलब ए वेक्टर के मॉड का मान होगा 1, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और इसके साथ साथ हमें एक संबंध और दिया गया है जिसे हमें समीकरण 1 की सहायता से हल करते हुए एक्स वेक्टर के मॉड का मान ज्ञात करना है। तो यदि हम इसको हल करें तो पहले इसका सिंपल गुणा कर देते हैं आगे, तो बन जाएगा एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, फिर आएगा प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर और माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल आ जाएगा 12। फर्स्ट स्टेप बन सकता है एक्स वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ये दोनों पद एक जैसे होते हैं कैंसिल, और माइनस ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल 12। नेक्स्ट स्टेप में एक्स वेक्टर के मॉड का स्क्वायर एज छोड़ लेते हैं, इसके स्थान पर समीकरण 1 से आ जाएगा 1 इक्वल में आ जाएगा 12, यानी एक्स वेक्टर के मॉड का स्क्वायर बन जाएगा 13, यानी इस आधार पर एक्स वेक्टर के मॉड का मान आ जाएगा √13, जो कि आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले दिए गए सदिश, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें एक सदिश ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर ज्ञात करना है, जो कि आ जाएगा 2i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और आ जाएगा प्लस में लैम्डा इंटू बी वेक्टर यानी माइनस i कैप प्लस 2j कैप और k कैप, जिसको यदि हल करें तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इक्वल आएगा, इन दो स्टेप में से आई कैप कॉमन ले लूँ तो 2 माइनस लैम्डा आई कैप, इसी प्रकार आ जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप और 3 प्लस लैम्डा के कैप, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वेक्टर जो भी अभी हमने ज्ञात किया है यह सी वेक्टर पर लंबवत है, इसका मतलब यदि हम इन दोनों का बिंदु गुणन ज्ञात करें तो उसका मान मिलना चाहिए 0। तो अब हम इन दो सदिशों का बिंदु गुणन करते हैं, जिसका उत्तर बन जाएगा 2 माइनस लैम्डा गुणा में 3 जोड़ का निशान 2 प्लस 2 लैम्डा गुणा में 1 और 3 प्लस लैम्डा गुणा में 0 इक्वल 0। इस आधार पर यह हमें प्राप्त होगा 6 माइनस 3 लैम्डा और प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल 0, जिससे ओवरऑल हमें प्राप्त होगा 8 माइनस लैम्डा इक्वल 0, यानी लैम्डा का मान प्राप्त होगा 8, और यही आपका फाइनल आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी मात्रक सदिश हैं। इसका मतलब ए वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड और सी वेक्टर का मोड सबके मान हमें प्राप्त होंगे 1। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और इसके साथ साथ हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के योग का मान दिया गया है 0 वेक्टर, जिससे इसके मापांक का यदि हम मान ज्ञात करें तो वह हमें प्राप्त होगा 0, और यदि इसके हम मापांक का वर्ग कर दें तो भी उसका मान प्राप्त होगा 0। अब हम जानते हैं कि यदि किसी सदिश के मापांक का वर्ग हो तो उसको लिखा जा सकता है वेक्टर डॉट वेक्टर। ये हम जानते हैं ए डॉट ए के मान से, जो कि होता है सारणी के मापांक ए का स्क्वायर। इसको हम गुणा करते हुए यदि हल करें तो हमें प्राप्त होगा ए डॉट बी, ए डॉट सी, फिर आएगा प्लस बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, और आ जाएगा प्लस सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी इज इक्वल 0। यदि इसको हल करें तो इन 3 स्टेप से बनने वाला है ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, जबकि बाकी शेष पद जो भी होंगे वह 2 बार हैं। तो यहाँ पर बन सकता है 2 गुणा में ए वेक्टर डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल में 0। समीकरण 1 से यदि हम मान रखें तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 गुणा में ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल 0। इनका योग बन जाएगा 3, जिसको उधर शिफ्ट कर देंगे, 2 का लगा देंगे भाग। तो इस आधार पर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान हमें प्राप्त होगा -3/2, और यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक त्रिभुज ABC के शीर्ष दिए गए हैं और हमें कोण ABC को ज्ञात करना है, जो कि वास्तव में AB वेक्टर और BC वेक्टर के मध्य का ही कोण होगा। अतः हम AB वेक्टर और BC वेक्टर को ज्ञात करते हैं। तो हमें AB वेक्टर मिलने वाला है 2 बिंदुओं से जाने वाला सदिश -2i कैप, -2j कैप और -3k कैप, जिसको नाम देते हैं समीकरण 1। BC वेक्टर हमें मिलने वाला है i कैप, j कैप प्लस में 2k कैप, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण ज्ञात करते हैं, जिसका सूत्र होता है cos थीटा इक्वल दोनों सदिशों का बिंदु गुणन बटे दोनों सदिशों का मापांक। अब सबसे पहले इन दोनों सदिशों का बिंदु गुणन करते हैं। तो घटकों के गुणन से हमें मिलने वाला है -2, -2 और -6, और बटे में आ जाएगा इनके मापांक। पहले का मापांक बन जाएगा √17 और दूसरे का मापांक बनेगा √6। अब यहाँ माइनस आने की वजह से ये अधिक कोण बन सकता है, अतः हम यहाँ पर मोड का इस्तेमाल करेंगे जिससे यह न्यून कोण रहे। इस आधार पर ऊपर बन जाएगा 10 और बटे में बन जाएगा 102 का रूट, जो कि कोस थीटा का मान है। इस आधार पर अभिष्ट कोण थीटा बन जाएगा कोस इनवर्स 10/102 का रूट, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 13 पूर्ण होती है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।